तो हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा जिसका रियल नाम है गॉड्स वेब नॉवल। और देखो शायद से इस मानवा की थोड़ी स्टोरी अलग हो। मैंने 6 चैप्टर पढ़े हैं तो मुझे तो सही लगी, अलग स्टोरी लगी। अब आगे जा कर के अगर बदल जाती है स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता है। थोड़ी तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है जैसे नोवेल एक्स्ट्रा की थी। बस ये है कि इसमें अपना मेन कैरेक्टर भाई बहुत हैंडसम होता है। चलो फिर बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो गॉड्स वेब नॉवल के चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग में कोई कहता है कि हाँ मैं कहाँ पर हूँ। एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को देखता है और कहता है कि एक सेकंड, ये क्या बकवास चल रही है। तभी उसके सामने एक इंटरफेस खुलता है जिसमें लिखा होता है ली हुआन, और अपने मेन कैरेक्टर का नाम ली हुआन है। और ये जो सामने आपको पैराग्राफ जैसा दिख रहा है ये एक्चुअली एक वेब नॉवल की कहानी चल रही है। और वेब नॉवल में सारी चीज़ें ऐसे लिख के आती हैं, तो मतलब इसको सिस्टम की विंडो मत समझना, ठीक है। तो उसमें लिखा होता है कि ली हुआन अपने बहुत ज़्यादा गहरे विचारों में खोया हुआ था। फिर उसने अपने ब्लैंकेट से अपने हाथ को निकाला और उसको देखा तो वो हाथ उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा, किसी ऐसे के लिए जो कि अपने फीस्ट के दम पे सभी लोगों से सबसे ज़्यादा ऊपर खड़ा हुआ था। एक ऐसा हाथ जिसने कि मार्शल आर्ट को कभी सीखा ही नहीं है। ये हाथ था उसके पास्ट का जब वो कुछ भी नहीं था, उसके पास में कोई भी ताकत ही नहीं थी। दिखाया जाता है ली हुआन वही चीज़ को देख रहा होता है और कहता है क्या इसका मतलब ये है। तभी उसके सामने एक कुछ स्क्रीन आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पर आपका जो प्रोलॉग है, अगर आपको स्टार्ट करना है, कंप्लीट करना है तो आपको एक पैराग्राफ बोलना पड़ेगा। इसको सुन करके ली हुआन बोलता है कि एक सिस्टम विंडो। तभी एकदम से आसपास बहुत तेज़ से वार्निंग आने लगती है और वो जो दुनिया होती है एकदम से कोलैप्स होने लगती है। वार्निंग लिख के आती है ये दुनिया कोलैप्स होने जा रही है। बताया जाता है कि ऐसी कोई भी चीज़ों को मत बोलिए जो कि इस दुनिया की सेटिंग से बिल्कुल भी फिट ना हो। इसको सुन करके ली हुआन बोलता है कि आखिर मैं कहाँ गिरता जा रहा हूँ। फिर एक और दोबारा से एक सिस्टम विंडो खुलती है जिसमें लिख करके आता है ये जो वेब नॉवल है इसका जॉनरा है फैंटेसी। तो यहाँ पर स्टेटस विंडो नाम की कोई भी चीज़ ही नहीं है। दिखाया जाता है वो जो दुनिया होती है पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद में ली हुआन बताता है कि वो मेरी पहली मौत थी और कहता है कि लेकिन मुझे यहाँ पर कैसे पता होगा कि यहाँ पर इस जगह की जो सेटिंग है वो कैसी है। वहाँ पर बैठा होता है और कहता है कि हाँ ये जगह दोबारा से पता नहीं मैं कितने ही बार इस जगह पर दोबारा से जन्म ले चुका हूँ। और ये जगह मुझे लगता है कि मैं किसी वेब नॉवल की दुनिया के अंदर में गिर चुका हूँ जहाँ पर मेरे एक्शन और सारे के सारे वर्ड रियलिटी पर रिफ्लेक्ट होते हैं। थोड़ी देर पहले का याद करने लगता है जहाँ पर उसने बार बार कुछ न कुछ शब्द बोले होते हैं जिस वजह से जो दुनिया है बार बार कोलैप्स हो रही होती है। ली हुआन वहाँ से उठता है और कहता है कि सीरियसली पता नहीं मैं बस एक गलत डायलॉग ही बोल रहा हूँ, इस वजह से पूरी जो दुनिया है वो बर्बाद होती जा रही है। और कहता है कि यहाँ पर ये एक ऑथर के द्वारा लिखी हुई नोवेल है, मुझे देख करके तो यही लगता है। और जहाँ तक मैंने अभी स्टोरी को समझा है तो मेरे हिसाब से इसमें लिखा है कि एक बंदा है जिसका नाम है ली हुआन। वो पता नहीं किसी अननोन रीजन के कारण अपने समय में पीछे लौट करके आ चुका है और मैं उसकी बॉडी में यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। पानी को पीता है और कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर कैसे ही जान सकता हूँ क्योंकि मैं वो बंदा हूँ ही नहीं कि मुझे बोलना क्या है। और पानी पी के भाई हैंडसम लग रहा होता है और कहता है कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं बताता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मिल ऑफिस वर्कर हूँ और हाँ मैं एक वेब नॉवल राइटर भी हुआ करता था, लेकिन मैं उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। लेकिन अब वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय पर। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और जाता है शीशे के सामने और कहता है कि ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से इन लोगों को इस जॉनर को हटा करके रोमांस जॉनर डाल देना चाहिए। दिखाया जाता है ली हुआन वो सही में अच्छा होता है और अपने मन में कहता है कि वाह मैंने एक सीरियस जैकपॉट हिट कर दिया है। और अपने मन में कहता है कि इस समय पर सिर्फ और सिर्फ मेरी सिंगल लाइन की वजह से ये दुनिया पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाती है। इसका मतलब ये है कि मैं इस दुनिया का मेन कैरेक्टर हूँ। तो फिर मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँगा तो मैंने क्या शब्द बोले होंगे। और बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि आज से मैं ऐसी ज़िंदगी को जीऊँगा जिसमें मुझे जो मन करेगा वही करूँगा। दिखाया जाता है सामने लिख करके आता है कि जो ली हुआन था उसने यही कहा था, वही नोवेल में लिख के आता है मैं वही कसम खाता हूँ जो भी शब्द बोले होते हैं। तो बताया जाता है जो तुम्हारा प्रोलॉग है वो कंप्लीट हो चुका है। देखो प्रोलॉग ऐसी स्टोरी होती है जैसे कोई भी मानवा को स्टार्ट करने से पहले एक आपको चैप्टर 0 या फिर प्रोलॉग मिलता है जिसमें आपको पूरी स्टोरी समझ में आती है कि यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब लिख के क्या होने वाला है, इस पूरी जॉनर मतलब ये किस टाइप की स्टोरी होने वाली है, कहाँ तक जाने वाली है, कैसी क्या होगी, तो सारा समझ में आ जाता है। तो इसको देख करके ली हुआन कहता है कि वाओ ये तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया। तभी एकदम से एक ग्रीन स्क्रीन आती है जिस पे लिख करके आता है जो ऑथर है वो इस समय
पर टाइटल को लिखने में डिबेट कर रहा है और उस स्किन के कलर को देख करके ली वन अपने मन में कहता है कि ये जो विंडो है इसका कलर पहले से डिफरेंट क्यों है। फिर से एक ग्रीन कलर की स्क्रीन सामने आती है जिसपे लिख करके आता है कि यहाँ पर नोवेल का जो टाइटल है वो डिसाइड हो चुका है। इसका टाइटल होने वाला है द फीस्ट किंग इज ओनली इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ। इसको देख करके ली वन बोलता है कि हाँ अच्छा तो ये टाइटल है। तभी एकदम से एक बंदा आ जाता है और कहता है कि मुझे इस टाइटल से बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। ली वन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि सर आप कौन हैं, आपने तो मुझे डरा ही दिया। इसको सुन करके वो बंदा भाई भाई क्या हैंडसम होता है और कहता है कि यहाँ पर लोग मुझे नॉर्मली गॉड बुलाते हैं लेकिन इस समय पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऑथर बुलाओ। इसको देख करके ली वन तो घबरा रहा होता है और ऑथर कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया में इसी वजह से लाया हूँ ताकि तुम मेरा कुछ काम कर सको। और ली वन कहता है कि लेकिन इस समय पर गॉड एकदम से क्यों आ चुका है और गॉड भी वहीं पर खड़ा होता है। तभी गॉड उससे कहता है कि यहाँ पर तुम लोग जैसे वेब नॉवल लिखते हो मैं उससे बहुत ज़्यादा अलग तरीके से लिखता हूँ। और इसको सुन करके ली वन बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी गॉड, नहीं मेरा मतलब ऑथर। यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं भी बहुत सारी वेब नॉवल के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ क्योंकि मैं भी पहले वेब नॉवल लिखा करता था। तो फिर फीस्ट किंग की जगह पर तुम द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द वर्ल्ड हु इज़ इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ के टाइटल को क्यों नहीं रखते हो। इसको सुन करके वो भी कहता है कि ठीक है मैं इसको अच्छे तरीके से सोचूंगा। और कहता है कि एनीवे यहाँ पर अब तुम जैसे चाहो तुम अच्छे तरीके से काम कर सकते हो और अगर तुमने अच्छे तरीके से काम किया और पूरे तरीके से मुझे मेरी इस वेब नॉवल को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर ले गए तो मैं तुम्हारी एक विश को पूरा कर दूंगा। यहाँ पर तुम चाहो इस जगह पर हमेशा के लिए भी रह सकते हो, जो भी चीज़ तुम्हारे मन में आएगी वो तुम मुझसे विश के रूप में मांग सकते हो। और इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर एक ऐसी ज़िंदगी को जीना है जिसमें कि तुम यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर के जैसे जियोगे। इसको सुन करके ली वन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं एक मेन कैरेक्टर की जैसी ज़िंदगी जीऊँ। सच में मैं ये बात तो सुनने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली मैं अपनी जो ख़राब सी एक कैरेक्टर था उससे बाहर निकलने वाला हूँ। और कहता है कि अब ये बताइए तो आगे की स्टोरी कैसे जाने वाली है। तभी जो गॉड होता है या फिर ऑथर वो एकदम से गायब हो जाता है और कहता है कि हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ली वन एकदम सदमे में खड़ा हो जाता है और कहता है गॉड ऑथर ओए ऑथर। तभी एकदम से कहता है कि चलो अब मुझे ये सोचने की क्या ही ज़रूरत है, इस समय पर मैं इस नोवेल का एक मेन कैरेक्टर बन चुका हूँ। तो फिर मेरे हिसाब से अब ये प्रोलॉग है वो कंप्लीट हो चुका है, चलो इस दुनिया को घूमने के लिए चलते हैं। कपड़े पहन के जा ही रहा होता है तभी एकदम से फिर से एक ब्लू कलर का एक विंडो आती है जिसमें लिख करके आता है जो सीरियलाइजेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। मतलब कि जो सीरियलाइजेशन मतलब जो पहला चैप्टर है प्रोलॉग के बाद में पहला ही चैप्टर आएगा तो वो स्टार्ट होने वाला है। इसको देख करके ली वन कहता है क्या ये क्या बकवास है। सामने लिख करके आता है कि जो सीरीज का नाम है अब वो बदल करके द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द वर्ल्ड इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ रख दिया है और ऑथर है आई एम गॉड। इसका जॉनरा है मॉडर्न फैंटेसी। यहाँ पर समरी ये है कि जो ली वन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और वो समय में पीछे आ चुका है, जो कि इस समय पर यही सोच रहा है कि वो ये जो अपनी ज़िंदगी है इसको खुद ब खुद जैसे जीना चाहता है वैसे ही जीना चाहेगा। यहाँ पर एक ही बंदे ने इस पर बुक मार्क लगाया है जो कि खुद ब खुद ऑथर ही होता है। और इसको देख करके ली वन अपने मन में कहता है क्या यहाँ पर ये जो स्टोरी है इसका सीरियलाइजेशन इतनी जल्दी स्टार्ट हो गया। मुझे लगता है ये जो ऑथर है अभी तक इसके पास में कोई भी अगले चैप्टर के लिए स्टोरी तो है नहीं, लेकिन ये बिना सोचे समझे बस स्टोरी स्टार्ट कर रहा है। एब्सोल्युटली इसके पास में कोई भी प्लान ही नहीं है। वेल यहाँ पर अगर ये चीज़ें पास्ट की होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब इस समय पर ये जो नोवेल हैं इस तरीके से नोवेल नहीं चलती है। वो खुद को एक ऑथर बुला रहा है लेकिन फिर भी वो इस समय पे करेंट जो ट्रेंड चल रहे हैं उनको नहीं जानता है। वेल चाहे जो भी हो मैं यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर के लिए तरीके लौटा हूँ तो फिर पक्का ही मेरे पास में। और बोलता है कि अभी से, और उसके सामने एक और लिख कर के आता है एक मतलब वही वेब नोवेल का पेज जिसमें लिख कर के आता है कि यहाँ पर मुझे अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए। ली वन ने अपने मन में सोचा। वहाँ पर दिखाया जाता है ली वन गॉड से पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी गॉड, ये जो ली वन था इसने अपनी पास्ट ज़िंदगी में कौन सी मार्शल आर्ट को सीखा था। मैं कुछ ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी अगर छोटा मोटा भी होगा तब भी चलेगा। तभी एकदम से लिख कर के आता है कि जो ली वन है उसने जो मार्शल आर्ट सीखी है वो है हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट। इसको देख करके ली वन कहता है क्या हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट, इसका मतलब क्या ये है। बताया जाता है हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट के बारे में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट
आर्ट टेक्निक है, एक ऐसी अल्टीमेट टेक्निक जिसमें यहाँ पर कल्टीवेशन, स्वॉर्ड, पाम, यहाँ तक कि पूरी बॉडी पर पूरे तरीके से फोकस किया जाता है। इसकी तुम अगर एक भी टेक्निक को मास्टर कर लोगे तो फिर तुम यहाँ पर मार्शल मास्टर बन सकते हो। लेकिन अगर इन सभी को तुम पूरे तरीके से अपना मास्टर कर लेते हो तो फिर तुम ट्रांसेंडेंस बन सकते हो। और इसको सुन करके जो ली वन होता है वो अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि मेरे दिमाग में जो हेवनली डिवाइन आर्ट है उसकी मेमोरी आ रही है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो बंदा था ये इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों था। और बताया जाता है मार्शल आर्ट टेक्निक के 12 प्रेशर पॉइंट बताया जाता है इस टेक्निक के बारे में कि जो हेवनली डीमन था वो जाकर के जब 12 साधुओं से या फिर हेवन के भेजे हुए दूतों से लड़ा था जाकर के, उसने फिर वहाँ पर अपनी उनसे लड़ने के बाद में फिर एक टेक्निक बनाई थी जिसको कि ये नाम मिला था। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक एक ब्रीथिंग टेक्निक है और ये सारी की सारी ब्रीथिंग टेक्निक तुम्हारे पास में आ रही हैं। और इसको देख करके ली वन कहता है सच में ये जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे इतनी सारी स्किल्स एक साथ में ही मिल रही हैं। वाह, ये तो एक एमसी का बफ है। इस समय पर मेरे पास में आसपास कितनी सारी मार्शल आर्ट टेक्निक और ब्रीथिंग टेक्निक है। वाह, अरे वाह, आज तक मुझे इतना ज़्यादा अच्छा तो कभी फील ही नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने हेवनली डिवाइन की जो 3 ब्रीथिंग टेक्निक और कल्टीवेशन टेक्निक हैं वो मैंने पूरे तरीके से सीख ली है। ऐसा लग रहा है कि अब मैं जल्दी ही उनका यूज कर सकता हूँ। तो चलो अब मुझे किसी तरीके से अपनी पावर को टेस्ट करना चाहिए। तभी एकदम से उसके दरवाजे पर कोई खटकाने लगता है और कहता है कि हे, मुझे पता है तुम अंदर ही हो, जल्दी से जल्दी गेट को खोलो। ली वन थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या बकवास चल रही है। इसको सुन करके गॉड उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर एक रैंडम बंदे को भेजा है, आगे की स्टोरी तुम खुद ही जान जाओगे। इसको सुन करके वो बोलता है क्या तुमने किसी भी रैंडम बंदे को ऐसे ही भेज दिया? और कहता है कि वेल, ये जो हर एक जो राइटर होते हैं वो लोग अपने तरीके से लिखते हैं, तो फिर ये जो ऑथर है वो खुद ब खुद अच्छे तरीके से सोच कर ही लिख रहा होगा। तभी एकदम से एक बंदा आता है हट्टा कट्टा, वो कहता है कि क्या तुम्हें एटलीस्ट अच्छा पासवर्ड तो जानना चाहिए, तुम 000 ये कौन सा पासवर्ड होता है? इसको तो कोई भी आसानी से ही ढूंढ लेगा। मुझे पक्का पता है तुम एक स्टूपिड हो। वेल, मेरे हिसाब से इस समय पर तुम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो जैसा कि मैंने सोचा था। इसको सुन करके ली वन अपने मन में कहता है कि आखिर ये एकदम से मेरे सामने क्यों आ गया। चलो ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। और कहता है कि यहाँ पर एक 3rd रेट का गुंडा एकदम से एक ऐसे मेन कैरेक्टर के सामने पीछे आ गया जिसने अभी अभी अपनी थोड़ी सी पावर को रिकवर किया है। तो आंसर एकदम ऑब्वियस ही है। और कहता है कि सच में तुम एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम पर आए हो। और अपने मन में कहता है कि वो इस समय पर मेरा पावर लेवल चेकर है। वो बंदा बोलता है कि हे, क्या हो गया? बताया जाता है उस बंदे का नाम है कुआन सांगू और वो उसका रोल है एक एक्स्ट्रा नोवेल का एक्स्ट्रा। और वो यहाँ पर ली वन से रुपए लेने के लिए आया है। ली वन बोलता है कि यहाँ पर कुछ मैं चाहता हूँ जो कि तुम्हारी बॉडी पे मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। इसको सुन करके वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे, क्या तुम पूरे तरीके से पगला चुके हो? और एकदम से मुक्का बना करके उस पर अटैक कर देता है। ली वन उसको एकदम आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है कि ये बंदा मुझे इतना ज़्यादा स्लो क्यों दिख रहा है, सच में कितनी ज़्यादा बोरिंग चीज़ है। और इसको देख करके वो बंदा कहता है कि हे, क्या तुमने अभी अभी मेरे अटैक को डॉज किया? लेकिन इसको सुन करके ली वन कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। और अपने मन में कहता है कि वेल, ये तो एक नेचुरल चीज़ है क्योंकि मैं यहाँ का मेन कैरेक्टर जो हूँ। और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। इस चीज़ को सुन करके वो जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि मदरफकर, अब तुम मरने ही वाले हो। और अपने ली वन पर अटैक कर देता है। ली वन अपने मन में कहता है कि यहाँ पर इस समय पर मेरी जो बॉडी है खुद ब खुद रिफ्लेक्स से चल रही है। वो एकदम से उसके अटैक को रोकता है और कहता है कि ये मेरे हिसाब से उसकी पुरानी मेमोरीज हैं जो कि इस समय पर उसकी बॉडीज में लगी हुई हैं, रियल ली वन की। एकदम से अपने मुक्के में प्रेशर को बनाता है और कहता है कि इस समय पर जो मेरी बॉडी है खुद ब खुद उन्हीं मेमोरीज से रिस्पॉन्ड कर रही है। और अपनी जो मार्शल आर्ट टेक्निक होती है उससे अटैक करता है और उसकी जो बहुत ही आँखें एकदम चमकने लगती हैं। और जो ली वन होता है वो कहता है कि चलो एक बार फिर से, और हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट की 7th फॉर्म का यूज करता है जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर निकलता है। और भाई ली वन एकदम मस्त लग रहा होता है, बैडएस, एकदम मस्त तरीके से खड़ा हो जाता है। जो वो होता है गुंडा एकदम दूर ही गिरता है जाकर के, उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है और ली वन भाई एकदम मस्त लग रहा होता है। फिर ली वन अपने हाथ को देखते हुए बोलता है कि हाँ, मैंने तो उसको सिर्फ और सिर्फ एकदम धीमे से मारा था, लेकिन इतना ज़्यादा हट्टा कट्टा इंसान सिर्फ मेरे एक पंच से उतनी ज़्यादा दूर कैसे चला गया? और उसके पास में जाता है और
और कहता है कि यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया था, तुम्हें कुछ प्रॉपर लेसन नहीं मिला था, अब अच्छा है, अब तुम पूरे तरीके से समझ गए होगे। वेल कुछ भी ज़रूरी नहीं है, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपीयर हुए थे ताकि मैं अपनी पावर को यहाँ पर पूरे तरीके से देख सकूँ, और इस समय पर तुम्हें बिल्कुल भी लग नहीं रहा होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो भी तुम्हारे सामने हुई वो भरोसे करने लायक भी हैं। ली वन वहाँ पर खड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि यहाँ पर इस दुनिया में जस्टिस नाम की कोई भी चीज़ ही नहीं है। तभी एकदम से ऑथर आ जाता है और कहता है कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये एकदम अच्छी लाइनें हैं जो कि एक मेन कैरेक्टर बोल सकता है। और इसको देख करके ली वन अपने मन में कहता है क्या वो एकदम से दोबारा मेरे सामने आ गया, और कहता है एकदम मतलब क्वेश्चनों का पिटारा लेकर के कूद पड़ता है और कहता है कि बहुत अच्छे, ये बहुत ज़्यादा अच्छी टाइमिंग है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है उसकी मार्शल आर्ट तो तुमने बता दी, अब ये बताओ कि इस समय पर वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को जीने वाला है या फिर कुछ इसमें कुछ तो होगा कि उसे क्या करना है, वो बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग बनना होगा या फिर अब वो क्या करेगा। तुम सोचो, तुम्हारे हिसाब से एटलीस्ट ये तो बताओ कि आगे की स्टोरी क्या होने वाली है। ऑथर की तो इस चीज़ को सुन करके एकदम बिल्कुल शांति हो जाता है और पहले शांत हो जाता है और ली वन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से उसको देख रहा होता है। वो बोलता है कि बदला, यहाँ पर ये बंदा की मर्डर हो गया था इस बंदे का, इसी वजह से ये वापस लौटा है। इसको सुन करके ली वन चौंक जाता है और कहता है क्या इतनी ज़्यादा जल्दी। और वो बंदा बोलता है कि यहाँ पर जो मतलब गॉड होता है ऑथर, वो बताता है कि यहाँ पर इसका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो है बदला लेना। इसको सुन करके ली वन कहता है कि लेकिन जो मैंने समरी पढ़ी थी उसमें तो कुछ भी लिखा ही नहीं था। इसको सुन करके गॉड या फिर ऑथर कहता है यहाँ पर मैंने अभी अभी समरी को चेंज कर दिया है। दिखाया जाता है उसमें समरी चेंज कर दी होती है जिसमें उसने जॉनरा में रिवेंज भी डाल दिया होता है। उसके अलावा उसने वो भी लिख दिया होता है समरी में भी कि उसे अपना जो रिवेंज है उसको लेना है। ली वन अपने मन में कहता है कि सच में ये मुझे एकदम अनईजी सी फीलिंग क्यों आ रही है, और कहता है ये बताओ कि यहाँ पर कौन बंदा है जिससे कि इस बंदे को रिवेंज लेना है। इसको सुन करके गॉड ऑथर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी करने की क्या ही ज़रूरत है, थोड़ी देर बाद तुम्हें सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी। इसको सुन करके ली वन एकदम सस्पिशियस होते हुए बोलता है कि जल्दी से जल्दी बताओ, मुझे सच चीज़ बताओ, यहाँ पर मेरे हिसाब से तुमने कोई भी चीज़ प्लान ही नहीं करके रखी है ना। इसको सुन करके ऑथर की एकदम फट के हाथ हो आ जाती है और ऑथर कहता है कि हाँ, हंसने लगता है, ऐसे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। और वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस समय पर जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसको सुन करके ली वन कहता है क्या इस समय पर क्या टाइम डिफरेंट है, तुमने अभी तक कोई भी चीज़ प्लान ही नहीं करी है, ये क्या बकवास है। इसको सुन करके जो ऑथर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ के मेन कैरेक्टर हो, तो फिर तुम और मैं एक साथ मिल करके इस नोवेल की दुनिया को बनाने वाले हैं। इस दुनिया में यहाँ पर जिस जगह पर तुम इस यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर के तरीके ज़िंदगी को जीने वाले हो, तो तुम और हम मिल करके इसको एकदम ऑसम बना देंगे, क्या ख्याल है। इसको सुन करके ली वन भी अपने मन में कहता है क्या सच में मैं कोई भी चीज़ बना सकता हूँ, मुझे वही चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो कि मुझसे कही जाएगी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक ऐसा चांस जिससे कि मैं अपने ड्रीम को अचीव कर सकता हूँ। तभी एकदम से वो जो बंदा होता है पीछे से आवाज़ करता है। इसको सुन करके ली वन कहता है कि ओ तो तुम उठ गए, और मस्त तरीके से उसके सामने बैठ जाता है। वो बंदे की तो एकदम फट के हजार हो जाती है। और ली वन बोलता है कि यहाँ पर तुमने मुझसे $3000 रुपये लिए थे, तो फिर उसके बदले में तुम इंटरेस्ट के साथ में मुझे $30,000 तो चुका हो ही। और अपने मन में कहता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं इतना तो बोलूँ ही। और इसको सुन करके वो कहता है कि नहीं, मैं इतना सारा जो अमाउंट है इसको इतनी जल्दी कैसे ला सकता हूँ। ली वन बोलता है कि इससे मेरी क्या ही दिक्कत है, तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरीके से तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और यहाँ पर जो गॉबलिन शार्क थग हैं वो तुम्हें तुम्हारे जैसे गुंडे को भी रुपए तो दे ही देते हैं, और मुझे नहीं पता शायद से कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोला होगा। इसको सुन करके वो बंदा तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ली वन अपने मन में कहता है कि वेल इस समय पर मैं कुछ भी तो बोल ही सकता हूँ, क्या ही दिक्कत वाली बात है। वो बंदा एकदम घबरा करके वहाँ से भागने लगता है। ली वन बोलता है कि हाँ ये बंदा भी ना। तभी एकदम से ऑथर आ जाता है और कहता है क्या गॉबलिन, ये तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ कह दी, गॉबलिन एक मार्शल आर्ट की दुनिया में, ये थोड़ा सा फ्रेश और इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरे हिसाब से मुझे इसमें एक फैंटेसी एलिमेंट को भी जोड़ देना चाहिए। और वो वहाँ पर रेस और जोड़ देता है, एक रेस जोड़ देता है गॉबलिन की, उसके अलावा ऑर्क की, उसके अलावा एल्फ की, उसके अलावा डॉर्फ की। और इसको देख करके ली वन अपने मन में कहता है क्या ये सच में अच्छे तरीके से वर्क किया, मैंने जो भी कहा यहाँ पर इस दुनिया में सच में सामने आ गया, ये तो एकदम ऑसम है भाई। और जो ऑथर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
एक हरा फिर से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिख करके आता है जो ऑथर है वो पूरे तरीके से इंस्पायर हो चुका है। वो बंदा ऑथर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है चलो अब यहाँ पर हम लोग एक डायमेंशन कोलिजन करने वाले हैं जिसमें से हम लोग बहुत सारी दुनियाओं को एक में जोड़ देंगे। एक फैंटेसी दुनिया, एक मार्शल आर्ट की दुनिया, जब ये एक साथ मिलेंगी तो ये कितना अच्छा रहेगा। और लिख कर के आता है कि जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और ऑथर कहता है कि यहाँ पर अब ये देखने की ज़रूरत है ये जो इतना अच्छा कोलिजन है इसके बाद में अंत में ये होगा जो WW2 है, पता नहीं WW2 का क्या मतलब है, वर्ल्ड वॉर 2 पता नहीं क्या है, तो वर्ल्ड वॉर 2 या फिर कुछ भी हो, WW2 के एंड में ये जो कोलिजन है वो हो जाएगा बहुत अच्छे। और इसी वजह से ये जो हिस्ट्री है वो पूरे तरीके से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी जैसा कि हम लोग जानते हैं। और दिखाया जाता है मतलब मस्त तरीके से अपनी अदाओं से लिख रहा होता है और कहता है कि इसी के साथ में जो मेरी इस समय पर जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत अच्छे नॉइस बोलने लगता है। और इसको देख करके ली वन बोलता है कि सच में ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। ली वन एकदम से अपने गले को साफ करता है और कहता है कि ठीक है बहुत अच्छे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो हम लोग की स्टोरी है वो आगे जा कर के और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा अभी इससे इंस्पिरेशन मिल चुकी है। बताया जाता है डायमेंशन कोलिजन यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जो सारी की सारी दुनिया थी वो एक ही में जुड़ गई और सारे के सारे मतलब मॉन्स्टर वॉस्टर एक साथ आने लगे। ये मैं नहीं बताने वाला, बाद में पता चल जाएगा। ली वन कहता है कि बहुत अच्छे, कोई भी बुरी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। अब ये जो डायमेंशन कोलिजन है ये अब हो चुका है तो फिर चलो अब चलते हैं एक ऐसी दुनिया को देखने के लिए जो कि मेरे द्वारा बनाई गई है। और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि देखते हैं जो दुनिया मैंने और ऑथर ने मिल करके बनाई है ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सामने दिखाया जाता है जो दुनिया होती है वो बन रही होती है। बताया जाता है जो ऑथर है उसने फाइनल पैराग्राफ को लिख दिया है इसी के साथ में द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द वर्ल्ड इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ के चैप्टर नंबर 1 पूरे तरीके से 100% कंप्लीट हो चुका है। फिर दिखाया जाता है ली वन जो कि बाहर निकल आता है और आसपास की जगहों को देखते हुए बोलता है तो फिर ये दुनिया है जिसमें कि मुरीम और मॉडर्न टाइम और फैंटेसी तीनों की तीनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहीं पर उसे एक पोस्टर दिखाई देता है और वो वही पोस्टर होता है जिसके के बारे में अभी उसने उस गुंडे से बोला होता है। मतलब अब जो भी वो चीज़ें बोल रहा है वो रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। वो कहता है कि हाँ सच में वो चीज़ जो मैंने कही थी वो यहाँ पर लिटरली सामने आ चुकी है। और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अब मुझे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि मैं मार्शल आर्ट का अच्छे तरीके से यूज कर पाऊँ, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। फिर अपने मन में कहता है कि जैसे ही मैंने ये चीज़ें कहीं तुरंत ही जो ली वान की रियल मेमोरीज थी वो मेरे अंदर आने लगीं और वो एकदम नेचुरली ही मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मेरी ही मेमोरीज हैं। और कहता है कि तो ये जगह है जहाँ पर मुझे जाना चाहिए और उस जगह के अंदर जाने लगता है। बताया जाता है मुरीम फेडरेशन, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, इसके बारे में मैं नहीं बताने वाला, क्या ही ज़रूरत है। दिखाया जाता है वो वहाँ पर चला जाता है अंदर और वहाँ पर कहता है कि यहाँ पर ये जो स्टोरी है अब मुझे इसको अच्छे तरीके से आगे ले जाना पड़ेगा ताकि ये अच्छे तरीके से एकदम सेफ़ तरीके से आगे जा पाए यहाँ पर, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो मेरे द्वारा और जो ऑथर जो कि खुद को गॉड बुलाता है उसके द्वारा क्रिएट करी गई है। और दिखाया जाता है वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, वो ली वन से कहती है आपकी मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। ली वन कहता है कि रुको एक सेकेंड और अपने जेब से कुछ निकालते हुए फिर उसको देता है और कहता है कि ओ हाँ ये है मेरा मार्शल आर्ट में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। वो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को देखती है और बोलती है कि आपकी एप्लीकेशन पूरे तरीके से एक्सेप्ट हो चुकी है। ली वन अपने मन में कहता है कि तो फिर अब मेरा सफ़र चालू हो चुका है दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा बनने का। और वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आप जाकर के इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। दिखाया जाता है ली वन एक बुढ़े बंदे के पास में आता है। वो बुढ़ा बंदा बोलता है कि सच में तुम्हारा जो इंटरव्यू था बहुत ज़्यादा अच्छा था, तुमने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट किया और तुमने कहा कि तुम्हारे पास में तुम मतलब अपने क्लैन का नाम भी नहीं जानते हो और अपने टीचर का भी नाम नहीं जानते हो, है ना। तो ली वन भी बोलता है कि यस सर। और वो बंदा बोलता है कि वेल यहाँ पर मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर वो लोग कौन होंगे, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे होंगे कि उनको तुम्हारे जैसा टैलेंटेड डिसाइपल मिल पाया है। और इस बंदे का नाम बताया जाता है कि इसका नाम है जू बुन बैक।
जू वून बैक, पता नहीं क्या नाम है, और बहुत सारी वो बकवास करता है जिसके के बारे में मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा बकवास करने के बाद में उसको वेलकम करता है। ली वान बोलता है कि थैंक यू मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए, और अपने मन में कहता है कि हे बुढ़े, तुम इतनी ज़्यादा बकवास क्यों कर रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी इतनी सारी बातों को सुनने के लिए नहीं आया हूँ। और बोलता है कि जो रियल रीज़न जिस कारण से मैं यहाँ पर आया हूँ वो ये नहीं है कि मैं यहाँ पर कौंसुल जू वुन बैक से मिलने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ द लीडर ऑफ द ड्रैगन स्वॉर्ड क्लैन, लीडर जू बुक बैक, जू वुन बैक, ठीक है, यही बंदे का नाम है। और वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम यहाँ पर ये भी जानते हो मेरे क्लैन का नाम, मैं सच में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो इसको सुन करके ली वान कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर स्ट्रेटली आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हुआ हूँ। और कहता है कि यहाँ पर जो ड्रैगन स्वॉर्ड सेक्ट है वो किसी चीज़ को ले करके रखा हुआ है, और अपने मन में कहता है कि एक ऐसा ट्रेजर जो कि यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर था रिग्रेस मतलब वापस लौटने से पहले उसके पास था। और कहता है कि यहाँ पर फर्स्ट हेवन डिग्री है ओरिजिनल फायर। इसको सुन करके वो जो बंदा होता है एकदम से एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और अपनी एनर्जी को निकालना चालू कर देता है और बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से दिखने लगता है। ली वान बोलता है कि वेल यहाँ पर मैं आया हूँ ताकि मैं उस चीज़ को वापस ले सकूँ एक उसके राइटफुल ओनर के तरीके इस। और कहता है अपने मन में वेल मेरी जो जॉब है वो पूरे तरीके से हो चुकी है, अब इनका काम है ये लोग कैसा अपना रिएक्शन देते हैं। और वो बंदा बोलता है कि तो तुम यहाँ पर ये कहने के लिए आए हो कि यहाँ पर तुम हो उसके ओरिजिनल ओनर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर ऐसी चीज़ को बोल सकते हो। और अपनी टाई को हटाते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर तुम मेरे ट्रेजर के पीछे क्यों पड़े हुए हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम तुरंत ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दो। और अपनी की को निकालना चालू कर देता है। इसको देख करके ली वान कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई किलर घोस्ट आ चुका है। वेल यहाँ पर देखा जाए तो फिर इसका रिएक्शन एकदम वैसा ही है जैसा कि मैंने सोचा हुआ था। वेल तो फिर मेरे हिसाब से अब मुझे अलाउ करो कि मैं अपने ट्रेजर को वापस ले पाऊँ। और अपने प्रेशर पॉइंट पर दबाना चालू कर देता है और वो हेवनली डीमन की ग्रांड 12 प्रेशर पॉइंट टेक्निक का यूज कर रहा होता है और उसके सेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर वो और ज़्यादा अपने प्रेशर पॉइंट पे मारता है और कहता है कि वेल सच में ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसकी जो की है वो बढ़ने लगती है और कहता है कि ये क्या बकवास है, ये जो टेक्निक है ये पूरे तरीके से बैलेंस भी नहीं है। और इस समय पर जो 12 प्रेशर पॉइंट हैं उनमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 को ही खोला है, लेकिन फिर भी इसकी जो ताकत है वो तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। वो बुढ़ा बोलता है कि क्या सच में तुम अपनी की का यूज कर रहे हो, क्या तुम्हारी मरने की ख्वाहिश है, आखिर तुम्हें किसने भेजा है। ली वान अपने मन में कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। वेल मैं देखने में लग तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ही इस नोवेल का मेन कैरेक्टर हूँ, प्रोटैगनिस्ट हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर हूँ। वो बुढ़ा अटैक करते हुए बोलता है कि अगर तुम आंसर नहीं देने वाले हो तो फिर मैं तुम्हारे डार्क सीक्रेट को खुद ब खुद ही निकालूंगा। और एकदम से अपनी पावर को बढ़ा करके अटैक करता है, लेकिन ली वान नीचे झुक करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और वो बंदा कहता है कि सच में वाह। और ली वान भी कहता है कि क्या ये तो बहुत ज़्यादा तेज था, क्या ये इसकी रियल नेचर है। ओ थैंक गॉडेस, मेरे जो सारे के सारे जो भी स्टेट्स थे वो अच्छे तरीके से बढ़ चुके थे, जिस वजह से मैंने इसके अटैक को आसानी से डॉज कर लिया, वरना तो ये जो स्टोरी होती यहीं पर ख़त्म हो जाती। और वो बंदा बोलता है कि हाँ तो तुमने मेरे यहाँ पर जो 1000 बीस्ट स्लैम था उसको भी डॉज कर लिया, बहुत अच्छे, इम्प्रेसिव। फिर से एकदम से ग्रीन स्क्रीन पॉपअप होती है जिस पे लिख करके आता है जो राइटर है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में देख रहा है। और राइटर एकदम पॉपकॉर्न खाते हुए वो और अपने मुंह पे 3D ग्लास को लगाए होता है और कहता है कि सच में इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है जब तुम किसी की फ़ाइट को देख रहे हो। ली वान बोलता है कि हाँ राइटर तुम्हें अपनी जॉब को करना चाहिए, यहाँ पर तुम्हारा प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर डेंजर में है और तुम वहाँ पर बैठे बैठे पॉपकॉर्न खा रहे हो। तभी वो जो बुढ़ा होता है जूबायक एकदम से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बहुत सारे अटैक करता है। ली वान कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा तेज है, क्या मैं उसी सेम पर्सन से लड़ रहा हूँ जिससे कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में लड़ा था, लेकिन ये पहले से इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है। नहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो स्किल हैं वो कोई सेकंड जनरेशन के बंदे की हो ही नहीं सकती हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर ये कौन है, लेकिन फिर भी जल्दी से जल्दी मेरे ट्रेजर को मुझे दे दो। और एकदम से अटैक करता है वो बंदा, उसको डॉज करता है और ऊपर की तरफ में चला जाता है और बताया जाता है कि जो जू वुन बाइक है
वो एकदम से अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और उसके बारे में बताया जाता है कि ये ऐसा दिखा रहा था कि ये एक सेकेंड जनरेशन का बंदा है, लेकिन एक्चुअली ये एक फर्स्ट जनरेशन का बंदा है। ली वन इसको सुन करके चौंक जाता है। दिखाया जाता है वो बंदा एक बहुत ज़्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज करता है और अपने हाथों से ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ली वन कहता है कि शिट मिस्टर ऑथर, तुम सच में यहाँ पर मेरी जो डिफ़िकल्टी है उसको बढ़ा रहे हो या फिर मुझे ही लग रहा है कि ये डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है। और वो लगातार अटैक कर रहा होता है। ली वन उसके अटैक को रोक रहा होता है और कहता है कि वो एक भी अटैक को मिस नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हज़ारों ब्लेड्स मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। और एकदम से कहता है कि अब मुझे और कोई चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इस नोवेल में ली वन को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। और एकदम से कहता है कि यहाँ पर ये मेरी एक प्योर इंस्टिक्ट है। एकदम से अपने मुक्के को बनाता है, एक स्टैंड लेता है। उसके बाद में वो बुढ़ा भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। ली वन चिल्लाता है द सेवंथ फॉर्म, जिससे दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ली वन उस पर अटैक करता है जिससे वो बुढ़ा एकदम दूर उड़ते उड़ते जाता है और एक दीवार में लड़ता है जाकर, जिससे उस बुढ़े की हालत ख़राब हो जाती है। ली वन कहता है क्या सिर्फ और सिर्फ मैंने ये सोचा कि मुझे यहाँ पर जीतना है, जिस वजह से मैंने इतना ज़्यादा खतरनाक अटैक कर दिया। लेकिन ये कितनी ज़्यादा खतरनाक पावर थी, क्या ये बुढ़ा यहाँ पर जीत भी पाएगा? वो एक नॉर्मली इंसान तो है जो कि अपने जो क्लैन है उसके ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने उसको इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया। सच में अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर जो कमेंट में लोग हैं वो लोग ये कहेंगे कि जो ली वन है वो एक नंबर का कमीना इंसान है। दिखाया जाता है उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है और वो बताता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट हेवन डिग्री ओरिजिनल फायर है वो मेरे पास है। यहाँ पर तुम इसको मेरे से दूर नहीं ले जा सकते हो, चाहे इसमें मेरी ज़िंदगी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा। और उसके मुँह से और ज़्यादा खून निकलने लगता है और वो ऐसे बकवास कर रहा होता है। ली वन उसको देख करके कहता है कि शिट चाहे मैं इसको जैसे भी देख लूँ, यहाँ पर मैं ही लग रहा हूँ जो कि इस समय पर विलन है। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, यहाँ पर मैं किस चीज़ का यूज करूँ जिस वजह से यहाँ पर जो ली वन है वो बिल्कुल भी विलन के तरीके ना लगे। तभी एकदम से उसके अंदर एक दिमाग की कोई चीज़ आती है और वो उसके पास में जाता है और उसको समझाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी इतनी ज़्यादा जो डैमेज्ड बॉडी है उसके साथ में लड़ाई करने की कोशिश क्यों ही कर रहे हो? यहाँ पर तुम्हारी जो क्लैन है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी होगी। यहाँ पर ये जो ट्रेजर है ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजर हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ पॉइजन ही है। और कुछ अपनी टेक्निक का भी यूज कर रहा होता है जिसके कारण उसके पीछे बुद्धा आ जाते हैं और वो बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारा ड्रैगन स्वॉर्ड क्लैन है अब उसको इतने ज़्यादा भारी बर्डन को आगे ले करके जाने की ज़रूरत नहीं है। और कहता है कि मैं यहाँ पर हेवनली डीमन बुद्धा का यूज कर रहा हूँ। और वो बंदा उसको देखता है और कहता है क्या ये तो एनर्जी है हेवनली डीमन लोटस ब्रीथिंग टेक्निक की। बताया जाता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि तुम ये जो इसकी हेवनली फायर है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। दिखाया जाता है वो जो फायर होती है वो एकदम से उससे बाहर निकलती है और एकदम से जा करते ली वन के सामने खड़ी हो जाती है। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बताया जाता है ये एक ऐसी फायर है, इसको तभी किसी की बॉडी में से बाहर निकाला जा सकता है जब इसको किसी दूसरे अपने सक्सेसर को पास करना हो, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक एक फायर है। ली वन कहता है कि तो ये है द ओरिजिनल फायर हेवन डिग्री वन फर्स्ट जनरेशन। दिखाया जाता है वो जो आग होती है ली वन के अंदर घुस जाती है। ली वन बोलता है क्या वो मेरी बॉडी के अंदर इंटर कर गई, आखिर अब क्या होने वाला है? दिखाया जाता है वो जो आग होती है उसके आसपास पूरे तरीके से फैलने लगती है और बताया जाता है ये जो आग है वो तो ली वन की बॉडी में पूरे तरीके से ओवरफ्लो हो रही है। अब कोई भी टेक्निक या फिर मैजिक या फिर कर्स जो भी फायर पर बेस होगा वो ली वन के सामने बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। और उसके अलावा उसके पास में 60 साल की एकदम से उसके पास में आ रही है और हेवनली डिवाइन आर्ट जो कि तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी को निकाल ली है, वो जिसको कि फ्लेमिंग हेवन के नाम से जाना जाता है, वो तुम्हारी बॉडी के आसपास है। और इसको देख करके ली वन बोलता है कि तो फिर ये है फ्लेमिंग हेवन, अपनी आँख को देखते हुए बोलता है। और वो बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पर हेवनली डीमन के सामने अपना वो करता हूँ, उनको अपनी रिस्पेक्ट दिखाता हूँ। और वो बंदा एकदम मतलब झुक जाता है और इसको देख करके ली वन बोलता है क्या हेवनली डीमन? फिर वहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिख करके आता है जो राइटर है उसने लास्ट पैराग्राफ को भी फिनिश कर दिया है। और ली वन बोलता है कि तो फिर अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस समय पर मैं सच में इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट हूँ, और अपनी पावर को निकालता है। और फिर से ग्रीन स्क्रीन आती है जिसमें बताया जाता है द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द वर्ल्ड इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ के चैप्टर नंबर जो 2 है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। तो फिर अब ये बताओ कि इसको एक्सप्लेन करना है या फिर नहीं। और देखो इसकी
बहुत पहले मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर चुका था, बस एडिटिंग बची थी तो आज छुट्टी मिल गई थी तो एडिटिंग कर दी। और नोबल एक्स्ट्रा की चिंता मत करो, अब गांधी जयंती है 2 तारीख को तो छुट्टी है। 2 तारीख को मैं पूरी एडिटिंग करके अगले दिन या फिर 2 ही तारीख को डाल दूँगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।